जय श्री राधे दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको उत्पन्ना एकादशी के बारे में बताएंगे कि उत्पन्ना एकादशी कब है, इसका पारण समय क्या है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2022 में उत्पन्ना एकादशी कब है। तो उत्पन्ना एकादशी इस बार 20 नवंबर की है। आपको व्रत 20 नवंबर को रखना है और जो पारण का समय है वो 21 नवंबर सुबह 6:48 से लेकर 8:56 तक है। ध्यान रखिए, जो पारण का समय है वो सुबह 21 नवंबर को 6:48 से लेकर 8:56 तक है। इस दिन आप सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए, स्वच्छ वस्त्र पहनिए, व्रत का संकल्प लीजिए, विष्णु भगवान का ध्यान कीजिए और पूरे दिन कभी चुगली ना करें और किसी के लिए अपशब्द ना कहें और तुलसी माता के पास बैठकर श्री कृष्ण का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और रात्रि को आप जागरण करें। इस तरीके से आप एकादशी व्रत की पूजा करें। पूरे दिन किसी से अपशब्द ना कहें, कुछ भी चुगली ना कहें और फालतू कोई भी बात ना करें। अब एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए अब हम एकादशी की कथा सुनाते हैं। एक दिन प्रथापुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे जनार्दन, आप कहते हैं कि सहस्त्र यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है उसकी तुलना भी एक एकादशी व्रत के पालन से मिलने वाले फल से नहीं की जा सकती। तो कृपया आप मुझे ये बताएं कि ये एकादशी इतनी विशेष क्यों है, किस प्रकार ये इतनी मंगलमय बनी। तो भगवान ने उत्तर देते हुए कहा कि हे अर्जुन, उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल के प्रारंभ में मार्गशीर्ष माह में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को एक भक्त को एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहिए। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। और इस प्रकार कहते हुए भगवान कृष्ण ने उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा कहना प्रारंभ किया। सतयुग में एक समय में मूर नाम का एक भयानक दैत्य रहता था। उसने अपने क्रोध से और अपनी शक्ति से स्वर्ग को जीत लिया था। उसने राजा इंद्र और समस्त देवताओं को पराजित करके अपने नियंत्रण में कर लिया था। इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर शिव जी के पास जाते हैं और स्वयं को बचाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। लेकिन शिव जी कहते हैं कि हे इंद्र, इस घोर कष्ट से आपको श्री हरि विष्णु ही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, इसलिए आप सब उनकी शरण में जाइए, वे अवश्य आपको संरक्षण प्रदान करेंगे। ये सुनकर सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में आ पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि हे कमल नयन, हे मधुसूदन, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सदैव आपकी शरण में आने वालों की रक्षा करते हैं। तो हे प्रभु, ब्राह्मण कुंड में नाली जंगा नामक एक दैत्य उत्पन्न हुआ था। इस दैत्य ने सभी देवताओं का संहार करने की प्रतिज्ञा की थी और उसका जो पुत्र है मूर दैत्य, उसकी नगरी का नाम है चंद्रावती। और इस दैत्य ने त्रिलोक में हाहाकार मचा रखा है और उसने सभी देवताओं को पराजित करके पराधीन बना दिया है। हे पृथ्वीपति, कृपया इस असुर को से हमारी रक्षा करें। यह सुनकर क्रोधित हुए भगवान श्री हरि ने देवताओं से कहा कि आप सब अभी उस दैत्य की नगरी चंद्रावती पर आक्रमण करें और भगवान स्वयं उसका जो सैनिक बल है उसका नेतृत्व करेंगे। तब मूर दैत्य के पास वो सारे लोग सेना लेकर पहुँचे और भगवान भी उनके साथ गए। जब उसने देखा जब राक्षस ने देखा कि वो भी गर्जन करते हुए हाहाकार करता हुआ आगे बढ़ा। भगवान और दैत्य के बीच भयंकर युद्ध हुआ। मूर दैत्य और मायावी शक्ति का प्रयोग किए जा रहा था और भगवान श्री हरि उसे परास्त कर रहे थे। ये जो युद्ध है वो 1000 वर्ष तक चलता रहा।
तभी भगवान ने अपनी लीला इस प्रकार की कि भगवान युद्ध से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए, एकदम अदृश्य हो गए और बद्रीनाथ जो आश्रम है वहाँ चले गए। उन्होंने हिमावती नामक एक सुंदर गुफा में विश्राम करने के लिए प्रवेश किया। ये जो गुफा थी वो 96 मील लंबी थी और इसका एक ही प्रवेश द्वार था। जब मूढ़ दैत्य ने वहाँ भगवान को विश्राम करते हुए देखा तो उसने मन में निश्चय किया कि अब वह भगवान का वध कर देगा। तभी उसी क्षण भगवान के शरीर से एक सुंदर तेजोमय कन्या का उत्पन्न हुआ। जो तेजोमय कन्या थी वो उत्पन्न हुई। वह बिजली के समान तीव्र और तमाम शस्त्रों से सुसज्जित थी। इस कन्या ने मूढ़ दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा। इस कन्या को देखकर मूढ़ दैत्य भी आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन अब वो करता क्या? युद्ध की ललकार को अनसुना तो कर नहीं सकता था, तो वह क्या करे? तो उसने युद्ध की जो ललकार थी वो स्वीकार कर ली। युद्ध हुआ और उसने जो कन्या थी उसने उसे युद्ध में हरा दिया। उसके सारे जो शस्त्र से सब उसके हटा दिए और उसका जो सिर था वो धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही उस मूढ़ दैत्य की मृत्यु हुई, भगवान श्री हरि निंद्रा से उठ गए। उन्होंने देखा कि मूढ़ दैत्य का मृत शरीर पड़ा हुआ है और एक तेजस्वी कन्या उनके पास हाथ जोड़कर खड़ी हुई है। तभी भगवान ने पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और इस असुर का वध किसने किया? तब उस कन्या ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा कि हे पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि, मैं आपके दिव्य शरीर से ही उत्पन्न हुई हूँ और ये असुर आपको क्षति पहुँचाना चाहता था, इसलिए मैंने ही इसका वध कर दिया है। यह सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे देवी, आपने सभी देवताओं को इस महान संकट से बचाया है, इसलिए वे सब देवता भी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे और आपका पराक्रम देखकर मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। मांगिए आपको क्या वर चाहिए, मैं आपको वही वर प्रदान करूँगा। यह सुनकर उस कन्या ने कहा कि हे प्रभु, आप यदि सच में मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान प्रदान कीजिए कि मेरे उत्पन्न होने के आज के दिन जो भी व्यक्ति व्रत उपवास करेगा, पालन करेगा, आपकी पूजा आराधना करेगा, उसके समस्त पापों का मैं नाश कर दूंगी। आज के दिन जो व्रत का पालन करेगा पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ, उस व्यक्ति को धार्मिक मनोवृत्ति, संपत्ति और अंत में आप मोक्ष प्रदान करेंगे। यही मेरी इच्छा है प्रभु। यह सुनकर भगवान ने कहा कि हे देवी, आप मेरी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में कृष्ण पक्ष के 11वें दिन उत्पन्न हुई हैं, तो इसलिए संसार आपको एकादशी के नाम से जानेगा। तो जो ये व्रत रहा जाएगा उत्पन्ना एकादशी का 20 नवंबर को रहा जाएगा। इस व्रत के पालन करने से भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं, सहस्रों यज्ञों का फल मिलता है और जो भी आपके ने पाप किए हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय महाकाल।